साथ अल्लाह की है इंशाअल्लाह। दोस्तों वक्फ बिल तो पास हो गया, पारित हो गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में, यानी दोनों हाउस में। अब राष्ट्रपति के पास जाना बाकी है, उनका हस्ताक्षर होगा और उसके बाद ये कानून में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा रिपरकशन जो है वो इस देश में देखने को मिल रहा है। कई जगहों की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे दोस्तों। अहमदाबाद, कोलकाता, जो सिख समुदाय है, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे भारत में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है और बिहार से तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार में दोस्तों जनता दल यूनाइटेड कि कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेम प्लेट तक अपने घर के बाहर से जो नेम प्लेट लगाए थे जिस पर जदयू पार्टी लिखी हुई थी, उसे भी उखाड़ा जा रहा है। मतलब जमकर, जिसे गुस्सा कहते हैं, वो साफ दिख रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच, उन नेताओं के बीच जो नीतीश कुमार के हिमायती बने हुए थे। उन्हें विश्वास था कि नीतीश कुमार उनकी सुनेंगे, उनका इज्जत रखेंगे, उनकी बातों को तरहीज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उसका बड़ा असर इस पूरे मुल्क पर देखने को मिल रहा है। और बिहार और आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, उस पार्टी से भी कई ऐसे लीडर्स हैं दोस्तों जो इस्तीफा कर रहे हैं। सूची आपको हम बताएंगे, वो तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि भले ही ये बिल अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित तो करा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति से मिलना है और वहां ये गुहार लगानी है, एक अंतिम गुहार कि वक्फ को बचा लीजिए। वो वक्फ जिसे हमारे पूर्वजों ने सींचा, बनाया, बरकरार रखा, मुसलमानों की यह मांग है। चलिए आपको सबसे पहले खबरों की शुरुआत करूं, इससे पहले आपका स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर दोस्तों, आपको हम पटना की एक तस्वीर दिखाएंगे, कई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पटना की दोस्तों आपको पहले हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जदयू नेता के घर क्या हो रहा है, आप तस्वीर देखिए। कितना गुस्सा है जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम लीडर्स के बीच। वक्फ बिल मामला है, जेडीयू के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश महासचिव अफरीदी रहमान ने इस्तीफा तो दे ही दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगा है उस नेम प्लेट को अब उखाड़ रहे हैं। तो ये गुस्सा है और कह रहे हैं कि अपने दीने इस्लाम तख्त को कुर्बान, मतलब जितने भी हमारे पद हैं, जो प्रतिष्ठा है, उन सब की कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि जब वक्फ ही नहीं रहेगा, जब दीन ही नहीं रहेगा, तो फिर काहे का नीतीश कुमार और काहे की जेडीयू और काहे का राजनीति। देखिए दोस्तों, ये वक्त परीक्षा का है और वो तमाम मुसलमान जो किसी भी दल में है लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। आप चंद्रबाबू नायडू का नाम ले सकते हैं, आप नीतीश कुमार का नाम ले सकते हैं, आप चिराग पासवान का नाम ले सकते हैं, आप जयंत चौधरी का नाम ले सकते हैं, आप जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, लेकिन सेकुलर और कम्युनल में क्या अंतर रह गया। बीजेपी, जिसे यही लोग कभी कम्युनल कहा करते थे, आज उसी बीजेपी के साथ ये ना सिर्फ कंधे में कंधा मिलाए बल्कि कंधे को ताकत देते हुए इस बिल को पारित कराए हैं। तो तस्वीर आप देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों। अब आपको हम कुछ नाम बताते हैं जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों नाम हमने काफी खोज कर निकाला है, क्योंकि कई नाम इसमें ऐसे भी है तो गड़बड़ भी था। तो नाम देखिए, पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिले के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसान राय और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों ये जेडीयू का लिस्ट में बता रहा अभी आपको। और देखिए, नवादा जिले से जेडीयू के जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिरोज खान ने सीएम नीतीश की दोहरी नीति का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तो बिहार से दोस्तों भूचाल मचा हुआ है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार की पार्टी टूट की तरफ आगे बढ़ चुकी है। गुलाम गौस जो एमएलसी हैं, खबर है हमारे तक इनपुट पहुंचा है, हमारे सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया है कि अगले 24 घंटे में वो भी वक्फ के चलते नीतीश कुमार का साथ, जेपी आंदोलन से वो नीतीश कुमार के साथ है। मतलब समता पार्टी जब रही, जेडीयू बना, तब से गुलाम गौस नीतीश के साथ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको हम आरएलडी की खबर दिखाते हैं। देखिए, वक्फ बिल को लेकर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बहुत गुस्सा है। दोस्तों आपको हम और जगह की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा आप ये नाम देख लीजिए। देखिए, वक्फ संशोधित बिल का समर्थन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल
के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब मेरठ में आरएलडी के प्रदेश महासचिव साहेबजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ जो हमारे नेता है उन्होंने गद्दारी की है। तो प्रदेश महासचिव भी देखिए, प्रदेश महासचिव साहेब रिजवी ने इस्तीफा दिया है। और दोस्तों एक छोटा सा क्लिप उनका है, क्या कुछ कह रहे हैं जयंत चौधरी के बारे में, आप सुन लीजिए। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। चलिए अब खबरों में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कई जगहों की आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे दोस्तों। पहले आप ये तस्वीर देखिए जरा सा, यहाँ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, दरअसल जो सिख भाई हैं उन्होंने इस बिल के खिलाफ मुसलमान भाइयों का साथ दिया है। और दोस्तों सड़क की तस्वीर देखिए, किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो चल रहा है इस वक्फ बिल के खिलाफ। अब दोस्तों आपको हम अहमदाबाद की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, गुजरात अहमदाबाद की तस्वीर। तस्वीर देखिए आप, वक्फ बिल के विरोध में अहमदाबाद में 50 लोगों को फिर हिरासत में भी ले लिया गया है, जिनमें कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल और AIMIM के सदस्य भी शामिल हैं। तो गुजरात की तस्वीर है दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं कोलकाता की तस्वीर देखिए। कोलकाता में जुमा की नमाज पढ़कर जो मुसलमान निकले, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के पारित होने पर खासा प्रदर्शन किया है। जमकर उन्होंने इस बात का विरोध जताया है कि हमारे साथ दगा दिया गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और देखिए जैसे कई जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पटना, अहमदाबाद, झारखंड की भी तस्वीर है, कोलकाता की भी तस्वीर है। तो पूरे देश में जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। अब दोस्तों आपको हम एक और खबर बताते हैं। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बजाबते राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखा है, द्रौपदी मुर्मू को, और मिलने की गुजारिश की है कि जल्द से जल्द हमें समय दिया जाए। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। और इससे पहले कि वो मंजूरी दे, इस पत्र को देखिए आप, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इसमें सारी बातें लिखी गई है कि हमारे धर्म के खिलाफ जाकर, हमारे नियत के खिलाफ जाकर और हमारे समुदाय के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पारित किया है। तो जल्द से जल्द द्रौपदी मुर्मू से मिलने का आग्रह है, क्योंकि मिलेंगी उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग होंगे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो अपनी एक तरीके से कहिए तो गुहार जो होता है वो राष्ट्रपति के सामने ये लगा पाएंगे। दोस्तों आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत एक मस्जिद का मसला था, अब इनकी नजरें सभी मस्जिदों पर है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब जो है वो काफी तल्खी से अपनी बातों को रख रहे हैं। चाहेंगे दोस्तों कि सांसद महोदय का आप बयान सुन लीजिए। ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि दूसरा बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे ऊपर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया है। तो दोस्तों पूरे देश से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है और साफ ये चीज दिख रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उबाल जो है, गुस्सा जो है वक्फ को लेकर, इस बिल को लेकर, जिसे राज्यसभा लोकसभा में पारित करा लिया गया है, पूरे देश के मुसलमानों में फूट रहा है और उनका साथ सिख समुदाय के लोग जरूर दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।